अपनी हिस्से की मेहनत है वो तो करनी पड़ेगी, तभी आपका ये ड्रीम पूरा हो। 700 प्लस नंबर दिलाए, क्योंकि टोटल मार्क्स नीट का होता है बेटा कितना, 720 में 720। एनसीईआरटी का कोना कोना कहां से क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो। लेकिन अगर आप रेगुलर हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप टीचर की हर कही हुई बात मान रहे हो, आप उनके होमवर्क कर रहे हो, जो टीचर कह रहा है रीडिंग वो आप कर रहे हो, तब बेटा बात। तो वो भी आपको मेन जो नीट का एग्जाम है ना उसमें कमाल दिखाने के लिए पहले प्रैक्टिस मैचेस लड़ने। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम यशिका है और आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि कुछ स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, राइट? यस, स्ट्रैटेजी होगी बेटा, कोई जादू नहीं होगा। वो हैरी पॉटर का कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको वो पकड़ाऊंगी और आपने इमेजिन किया एंड यू विल गेट स्टेथोस्कोप और वो वाइट एप्रन। उसको कमाना पड़ेगा, ठीक है? और उसको कमाने के लिए बेटा आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये नीट, ठीक है? इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर लाखों बच्चे बेटा अपीयर होते हैं, ठीक है? तो तुम उन लाखों बच्चों से अलग कैसे दिखोगे? उन सबके पास वही किताबें हैं, उन सबके पास वही सिलेबस है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता और तुम्हें बेटा उस भीड़ को पार करके आगे आना है और उसके लिए लगेगी तुम्हें एक स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाना उतना ही इजी है जितना स्कूल में टाइम टेबल बनाना होता था, ठीक है? या किसी का टाइम टेबल कॉपी कर लेना होता था। जितने तेजी में बेटा हम टाइम टेबल बनाते थे, क्या उतनी तेजी में मन लगा करके उसको फॉलो कर पाते थे? नहीं। सबसे इजी चीज होती थी ब्रेक करना टाइम टेबल। और क्या कहते थे हम? अरे आज तो ये हो गया, कल से पढ़ लेंगे, कल से पक्का टाइम टेबल फॉलो होगा बेटा। और वो कल कभी नहीं आता, बिकॉज कल किसने देखा है? कल कभी नहीं आता। तभी तो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होएगी, ठीक है? कब कर पाते? हम नहीं कर पाते, हम ना सिर्फ टालते रहते हैं, बिकॉज हम कभी सीरियस हुए ही नहीं अपने गोल के लिए। अगर आपको सीरियस होना है, ठीक है, और वो होना ही पड़ेगा, बिकॉज नीट कोई मजाक नहीं है बेटा, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उस एग्जाम को कैसे मास्टर करना है, उसके लिए मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अब आपके लिए उस पर बात करते हैं। तो अभी 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 वी आर स्टैंडिंग किस मंथ में बेटा? जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया। जो जा चुका है उस पर तो हम क्या चर्चा कर सकते हैं? या तो रो ही सकते हैं। देखो, रोने वाले कभी जीतते नहीं बेटा, ठीक है? रोते ही रहेंगे, हमेशा क्रिप करते रहेंगे, अब तो समय ही चला गया, समय ही चला गया, वो होता तो मैं ऐसे कर पाता। नहीं, अब जो है उसी में हमें अपना कमाल दिखाना है। एंड बच्चे करते हैं, ट्रस्ट मी, बच्चे करते हैं। अभी से भी स्टार्ट करोगे तो अभी लेट नहीं हुआ है। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है? तो अब हम जाग चुके हैं, ठीक है? जागना ही है, ठीक है? तो अब हमें बेटा जुलाई भी आप देख सकते हो बेटा, आधा तो जा ही चुका है, आधा से ज्यादा जा चुका है। नाउ यू हैव थोड़ा सा जुलाई का दिन, देन वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज डन बच्चों, बट ये अभी आपके हाथ में है। इवन दिसंबर क्या, दिसंबर के बाद मई में होता है ना नीट का पेपर, दिसंबर है आपके पास, अगले साल का 2026 का जनवरी है, फेब्रवरी है, मार्च है एंड अप्रैल है। ऑल्दो मुझे समझ में आता है कि सिलेबस तो नीट एग्जाम से पहले थोड़ा सा मंथ में खत्म हो जाए, तो लास्ट के मंथ में रिवीजन चाहिए, बिल्कुल वैसे ही तरीके की स्ट्रैटेजी कोशिश करेंगे आपको बताने की, आपसे अपने विचार शेयर करने की और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसकी, ठीक है? तो ये मंथ्स अभी आपके पास है बेटा और काफी समय होता है ये, ठीक है? तो मैम हम ये स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करें? तो लेट मी रिमाइंड यू ऑल, तुम्हारा एक ड्रीम है, तभी तो तुम इस चैनल पर हो, तभी तो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तभी तो तुम मेरी बातें सुन रहे हो। और वो ड्रीम है बेटा डॉक्टर बनने का, ठीक है? वो ड्रीम है एप्रन पहनने का, वो ड्रीम है टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो ड्रीम है बेटा आपके घर का, आपके मम्मी पापा का। हो सकता है बेटा तुम अपने गांव के पहले डॉक्टर बन सकते हो सकता है तुम अपने खानदान के पहले डॉक्टर बन सकते हो। और तुम सोचो बेटा, तुम वो जो रिस्पेक्ट वो अर्न करोगे, ठीक है? दूसरों के नजरिए में तो छोड़ो बेटा, तुम्हें कितना प्राउड फील होगा कि नाउ यस, जिस चीज के लिए तुमने इतनी दिन रात एक कर दी थी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप दिन रात एक करोगे, ठीक है?
तो आपको सोचो कितना मजा आएगा। वो दिन याद करो बेटा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है? और रिजल्ट देखते ही बेटा आपके रोए मतलब गूज़ बम्प्स आ जाए, मम्मी-पापा सोचो वो फीलिंग इमेजिन करो और उस फीलिंग के लिए मेहनत करिए। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए मेहनत करिए। तो ये आपका ड्रीम है। अब ये ड्रीम बेटा देखना तो बहुत ईज़ी है। अब दिन में बस डे ड्रीमिंग ही करते रहोगे, कितना अच्छा होता ना हम सब अच्छा-अच्छा सोचे अपने बारे में। हाँ, अच्छा सोचना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। बट मैनिफेस्टेशन के लिए बेटा मेहनत भी तो लगती है। सिर्फ अच्छा-अच्छा सोचने से हो जाता तो बेटा आज सब सक्सेसफुल होते। आपको अपनी मेहनत जो अपनी हिस्से की मेहनत है वो तो करनी पड़ेगी तभी आपका ये ड्रीम पूरा होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा और आई शुड जस्ट से कि डे ड्रीमिंग से नहीं होगा, बल्कि उन सारी सही चीजों को करने से होगा बेटा जो आपको सिलेक्शन दिलाए, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाए, ठीक है? 700 प्लस नंबर दिलाए। अब तुम्हारे 700 प्लस नंबर सुनते ही कान एकदम वैसे हो गए होंगे कि मैम 700 प्लस कैसे आएगा इस बार का नीट का पेपर दे करके। आएगा, पहले भी आया है, चलो क्लोज टू 700 तो इस बार भी आया ना, तो अगले साल भी आएगा और आपका भी आएगा। अब पहले से ही नेगेटिव हो जाओगे बेटा तो नहीं आएगा। स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एनर्जी। जो हो गया सो हो गया, पास्ट पास्ट है। फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर। ये आज मेहनत कर लोगे तो कल संवर सकता है, तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो सकता है, ठीक है? अब ये तो हुई बेटा एक जनरल नीड के बारे में, ठीक है? सिंस आई टीच बायोलॉजी का एक सेक्शन बॉटनी, तो मैं आपको बायोलॉजी का रोड मैप थोड़ा सा बताना चाहूंगी। थोड़ा आपको खुद भी पता होगा बेटा, लेकिन अगर आप अपनी टीचर से सुन लेते हो तो आपको भी लगता है यस ये तो इतना सिंपल था। तो अगर मैं आपसे पूछूं नीट में व्हाई बायोलॉजी इज सो इंपॉर्टेंट, मैम बायोलॉजी तो बहुत इजी है बट व्हाई सो इंपॉर्टेंट? बेटा पहली बात तो इजी इज समथिंग एल्स। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टोटल मार्क्स नीट का होता है बेटा कितना, 720 में 720 कितना होता है, और इसका 50% वेटेज किसका है बेटा? इसका 50% वेटेज है हमारे बायोलॉजी का। दैट इज 360 मार्क्स होता है बायोलॉजी का। और इस बार का पेपर बेटा, ठीक है, आपने देखा फिजिक्स कैसी आई थी, ठीक है? फिजिक्स की इतनी चर्चा हुई, टफ टफ टफ, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी में अच्छा स्कोर किए हैं, तो अगर फिजिक्स थोड़ी उनकी डिसबैलेंस भी हुई तो बायोलॉजी में अगर कमांड थी, बायोलॉजी उनकी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने वहां बहुत अच्छा स्कोर किया जिसकी वजह से उनको ओवरऑल मार्क्स में पुश मिला। तो जो अभी तक हल्के में लेते थे ना, बायोलॉजी तो एवे ही हो जाएगी, बायोलॉजी तो सिर्फ रटना ही है, नहीं, इस साल का पेपर बेटा सब चीज को गलत साबित करता है। बायोलॉजी में रटना है, मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल नहीं रटना है, बट बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं बेटा जिसमें समझना है, कंसेप्ट्स के अंदर घुसना है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा आपका। आपको बायोलॉजी अंदर से जाननी है, डिटेल्स पूरा अंदर एक एक चीज समझना है। अगर एक बार आपका बायोलॉजी में कमांड हो गया बेटा, आपके 50% नंबर सिक्योर हो गए। और जब आप बायोलॉजी कर लेते हो वो भी बड़े तेजी में सही आंसर्स के साथ, तो आप अपना समय बाकी सब्जेक्ट्स में दे सकते हो और उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है? सो दैट इज वाई बेटा बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा कि यार क्यों, यार लग रहा है नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ। एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, क्विट कर देता हूं, फिर क्विट कर देता हूं। बेटा क्विटर नेवर विंस है और विनर नेवर क्विट। आप देखो, आप बार बार फेल हो गए, तब होते हैं यार, तब होते हैं। थॉमस एडिसन जी ने बल्ब बनाया था, कितनी बार फेल हो करके वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो पाए थे, तब वो फेल होते हैं यार। जब तुम रोज रोज पढ़ोगे तो कभी कोई चीज याद रहेगी, कभी कोई चीज नहीं याद रहेगी, बट आप कितनी एफर्ट्स लेते हो उस चीज को करने के लिए, वो मैटर करता है, ठीक है? और फाइनली बेटा आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी, और बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है? तो अब आते हैं बेटा, ये बातें तो हमने कर ली, अब इस स्ट्रैटेजी को, क्या है ये स्ट्रैटेजी और कैसे एग्जीक्यूट करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे बायोलॉजी की क्या है बेटा?
हमारे बायोलॉजी की एक ही किताब है, प्यारी सी एनसीईआरटी, पतली सी एनसीईआरटी है 11th की, पतली सी एनसीईआरटी है 12th की। अब तो तुम बहुत लकी हो क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हट चुके हैं, तो अब थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा कम हो चुका है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, यू हैव टू कमांड एनसीईआरटी लाइक एनीथिंग। इफ आई एम सेइंग एनीथिंग आई मीन एनीथिंग। एनसीईआरटी का कोना कोना, कहां से क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो। तो आपको एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ना है, एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन भी पढ़नी है, एनसीईआरटी की समरी भी पढ़नी है। समरी में आपको कुछ ऐसे लाइंस मिल जाएंगे जो टेक्स्ट बुक मेन हिस्से में कहीं नहीं दिए हैं। यूनिट के इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे लाइंस मिल जाएंगे जो टेक्स्ट में कहीं नहीं दिए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड पूरा का पूरा कवर टू कवर सब कुछ पढ़ना है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, हम ऐसे ही नहीं बोलते बेटा कि एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स बुक है। एनसीईआरटी पे मीम ऐसी थोड़ी बनते हैं कि कहना क्या चाहते हो, एक ही लाइन में बहुत कुछ बोल जाते हो। एनसीईआरटी हो क्या? यस, एनसीईआरटी ऐसी ही है। एक ही लाइन में इतने मतलब छुपे होंगे, उन मतलब को पहचानना है। ठीक है, उन मतलब को समझना है। सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन रटने से काम नहीं चलेगा। अगर उसके पीछे का कंसेप्ट पूछ लिया गया, तुम तो वहीं फेल हो जाओगे, रायते की तरह बिल्कुल फैल जाओगे, है ना। तो वो नहीं करना है। वी हैव टू स्टडी एनसीईआरटी थॉरोली, वी हैव टू बिल्ड कंसेप्ट, वी हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इफ आई एम सेइंग रीडिंग मतलब न्यूज़पेपर नहीं, आज का समाचार क्या है उठा करके पढ़ लिया, नहीं। यू हैव टू इंटेरोगेट इट। सीरीज देखते हो ना, देखते हो ना कैसे इंटेरोगेशन होती है, तो इंटेरोगेट करो, हाउ, व्हेन, व्हाई। कभी कभी तुम्हें उसी के पीछे आंसर, उसी में आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, और खुद से क्वेश्चन बनाओ। जैसे मैं जब तैयारी करती थी बेटा, तो मैं खुद से बहुत क्वेश्चंस बनाती थी कि इस पैराग्राफ से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस बनाया जा सकता है। ये जिस दिन तुम करना सीख गए ना बेटा, एनटीए क्या तुम भी बहुत मस्त क्वेश्चन बना लोगे, ट्रस्ट मी। अच्छा, अब मैम अगर आप कह रहे हो एनसीईआरटी तो मैम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, सांस फूलने लगी मैम, ऐसा सुनते ही हमारी सांस फूलने लगी, नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। उसकी अंग्रेजी, उसकी लाइंस, ठीक है, उसको समझने के लिए। तो आप अपने क्या करोगे बेटा, आपके पास तो रामबाण है ना, कौन है आपके पास? आपके पास टीचर्स हैं अपने, तो उन टीचर्स की मदद लीजिए बेटा, और उन टीचर्स की मदद लेकर के अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करिए, कंसेप्ट कंसेप्ट की क्लैरिटी लीजिए और एनसीईआरटी पर कमांड जमाइए। जो बच्चा अपने टीचर को फॉलो करता है ना बेटा, ठीक है, जो टीचर कह रहा है उनकी हर कही बात मान करके उस चीज को फॉलो करता है बेटा, वो बच्चा आगे जाता है। ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर दैट। ये नहीं कि मैम ने बोल दिया तो कल कर लूंगा, आज तो मेरा क्रिकेट का मैच है, आज तो मुझे पिकल बॉल खेलने जाना है, आज तो मुझे कबड्डी खेलने जाना है। बेटा ये तुम कल भी कर सकते हो, एक साल बाद भी कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते हो। मजा तो तब आएगा ना, तो जब मेडिकल कॉलेज में जा करके, ठीक है, वहां पे कबड्डी खेलिए, वहां के प्लेग्राउंड पे क्रिकेट खेलिए और वहां के प्लेग्राउंड पे पिकल बॉल खेलिए। ठीक है, जो मर्जी खेलना है खेलिए, मजा तो तब आएगा। तो वो टाइम, अभी वो टाइम पे जब वो चीज करोगे ना, चलेगा। अभी आपका जो समय है ना बेटा, पढ़ने का है, तो जम के पढ़िए। कल को ये मत बोलना बेटा काश पढ़ लेते। ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में, ये रिग्रेट वर्ड नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रही बेटा कि अगर आप नीट नहीं करते तो आप जीवन में बेकार हैं, आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाए अगर नीट नहीं किया, नहीं। आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, सबने नीट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन सब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत एक्सेल कर रहे हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, अगर आप एक कदम रख रहे हैं, एक स्टेप ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर आप नीट निकाल सकते हो और उसके लिए तैयारी करना चाहते हो, तो उस दौरान गिव योर 100% एंड देयर शुड बी नो इफ नो बट। क्योंकि कल को जाकर के जब आप पीछे मुड़ करके देखो, जब अपने पास में झांक करके देखो, तो आपके अंदर वो काश, वो रिग्रेट फैक्टर नहीं आना चाहिए। नहीं हो, ओके जी, भगवान को जो मंजूर था, हमने तो अपने हिस्से की मेहनत की ना, दैट शुड बी योर स्पिरिट, राइट। अब टीचर को फॉलो कर लिया मैम, बिल्कुल सही। टीचर ने एक एक लाइन एनसीईआरटी का समझा लिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट व्हाट? अब हमें बनाने हैं बेटा अपने नोट्स। बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के नोट्स कॉपी कर लेते हैं, वाह, दूसरों के नोट्स फोटो कॉपी करा लेंगे, है ना, वो नहीं करना है।
दूसरों के नोट्स बिल्कुल फोटोकॉपी नहीं कराने हैं। आपको अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथों का इस्तेमाल करके नोट्स बनाने हैं। कलरफुल बनाइए, 2 कलर का इस्तेमाल करिए, वो आपके ऊपर है, बट इट शुड बी योर हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसका पीडीएफ डाउनलोड करवा लेते हैं। नहीं, अपने नोट्स से पढ़ने में जो मजा है वो किसी के नोट्स में नहीं। अपने नोट्स मतलब अपने लिखावट के नोट्स। और जब उसको पढ़ते हो ना बेटा, जब रिवीजन करते हो तो भी बहुत ईज़ी हो जाता है। दूसरों की राइटिंग ही नहीं समझ में आती, अरे ये क्या था यार, इसने क्या बताया था यार, समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, जब आप लिखते हो, क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा? हम बड़े हो गए ना तो हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि लिख-लिख के कौन पढ़ेगा, लिख-लिख के कौन पढ़ेगा? अरे नहीं, लिखने से ही तो याद होता है। बचपन में जो सिखाई हुई बात है ना कि लिख-लिख के पढ़ो, लिख-लिख के पढ़ो, वो हम बड़े होकर लगता है कि वाह! अब हमें नहीं पढ़ना। नो, अभी भी आपको वही करना है। जो चीज़ें आप भूल जाते हो, लिख-लिख के पढ़ना कभी नहीं भूलोगे। तो जब आप लिखते हो, जब अपने नोट्स बनाते हो बेटा, वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंट हो रही हैं। और ज़रूरत पड़ने पर तुम वही आँख बंद करके याद करते हो, यार क्या लिखा था? तो वो काम आती है। ठीक है? दूसरा, जब क्लासेस होती हैं बेटा, आप जिस भी टीचर की क्लास करते हो, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास करते हो, अगर आप बायोलॉजी की क्लास कर रहे हो बेटा, यू हैव टू बी रेगुलर। इर्रेगुलैरिटी होगी किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में रिजल्ट नहीं दिखेगा। जिम जा रहे हो, इर्रेगुलर हो, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ भी, कोई भी क्लास इफ यू आर अटेंडिंग, इफ यू आर इरेगुलर, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप फॉरवर्ड नहीं मूव करोगे, आप वहीं पर पड़े रहोगे। क्योंकि एक दिन मिस करोगे, पीछे का मिस हो जाएगा, आपका दिमाग पूरा का पूरा एनर्जी बैकलॉग खत्म करने में जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप टीचर की हर कही हुई बात मान रहे हो, आप उनके होमवर्क्स कर रहे हो, जो टीचर कह रहा है रीडिंग, वो आप कर रहे हो, तब बेटा आप आगे जा रहे हो और आपको उसका इम्पैक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा भी। फिर बड़े मजे की बात है, थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस ही नहीं करते। अरे जब तक थ्योरी पढ़ के उसको अप्लाई नहीं करोगे क्वेश्चंस पे, पता कैसे चलेगा? आपको क्वेश्चंस करने हैं बेटा, आपको क्वेश्चंस करने हैं। कैसे कैसे? अब एक दिन में एक चैप्टर तो खत्म नहीं होता। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, वन शॉट की बात नहीं कर रही, टॉपिक वाइज खत्म होगा। तो टॉपिक वाइज जैसे से खत्म है, उसके टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढिए, मॉड्यूल में अवेलेबल होते हैं, टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, कॉन्फिडेंस आएगा। अरे वाह! तुम चाहो तो पीवाईक्यूज उस टॉपिक से ढूंढ लो, रिसेंट ईयर के। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, ये पूछता है, ये तो मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। ठीक है? उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर के बैठ करके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है? लेकिन क्वेश्चंस लगाने हैं, यू हैव टू डू क्वेश्चंस। विदाउट क्वेश्चंस बेटा आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है? उसके बाद बेटा, दो, अगर आपका नीट ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है, तो बहुत सारे 12th के बच्चे होंगे, ड्रॉपर वाले बच्चे तो बोर्ड्स दे चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं पीछे उन्होंने सॉल्व कर रखे होंगे। लेकिन अगर आप 12th में हो तो बोर्ड्स के लिए तो सॉल्व करोगे ही, और उसको करना ही है बेटा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर तुम भी फंस सकते हो। तो उसको सॉल्व करो, वो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग में मदद करता है। और कंसेप्ट बेसिक अच्छे से बिल्ड होगा बेटा, तो उसी पे इमारत खड़ी होगी। ठीक है? इवन एक बहुत अच्छी किताब आती है बेटा, एनसीईआरटी की ही आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको मत भूलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे धासु धासु क्वेश्चंस मिलेंगे ना तुम्हें उसके। ठीक है? तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल होती है बेटा, आप बायोलॉजी के लिए यूज करिए, क्वेश्चंस करिए। ठीक है? और क्या करना है आपको? जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट का इंट्रोडक्शन भी करना है, समरी भी करनी है। और इस साल तो आपने देखा ही, दो दो क्वेश्चंस आए थे यूनिट इंट्रोडक्शन से। ठीक है? पीवाईक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पैटर्न को स्पॉट करना होता है बेटा, पैटर्न को स्पॉट करना होता है कि नीट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे इस बार, बहुत सारे ऑप्शंस देकर के पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको हर साल पीवाईक्यूज करने चाहिए। बहुत बार तो बेटा रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार देखा गया है। ठीक है? और आपको पता भी चलता है कि किस टॉपिक से किस हिसाब का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यूज करिए। और सबसे मजेदार की चीज, सब कुछ कर लेते हैं, नोट्स कर लिया, नोट्स बना लिए, कंसेप्ट बिल्ड कर लिया, एनसीईआरटी रीडिंग करा ली, पीवाईक्यूज कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम्पलर करिए, टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि सीधा टेस्ट देंगे नीट वाला। अरे नहीं, वो नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टेस्ट भी तो देना है। बिना टेस्ट दिए तुम सीधा नीट का पेपर थोड़ी दोगे यार, आपकी तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुई, आपको नेगेटिव मार्किंग का आइडिया नहीं, आपको प्रेशर में एग्जाम कैसे देते हैं, इतने अच्छे नंबर कैसे, कुछ आइडिया ही नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है बेटा,
वो सीधा ही भागने थोड़ी लगता है, वो तो धीरे 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 चलता है, खड़ा होना सीखता है, ठीक है, बहुत बार गिरता भी है बट अपने आप को संभालता भी है। वो सीधा बेटा नीट का एग्जाम में नहीं बैठ जाएगा, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एक एथलीट है, ठीक है, आपने देखे होंगे, आपके बड़े सारे फेवरेट क्रिकेटर होंगे, पहले प्रैक्टिस मैच खेलते हैं ना, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मेन मैच में कमाल दिखा देंगे। तो वो भी आपको मेन जो नीट का एग्जाम है ना, उसमें कमाल दिखाने के लिए पहले प्रैक्टिस मैचेस लड़ने पड़ेंगे, पहले प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट दे करके कूड़े में डाल दिया पेपर, हो गया टेस्ट, मैम ने बोला था टेस्ट देना, वो तो दे दिया। नहीं, टेस्ट में एनरोल करने के बाद जितना अपीयर होना जरूरी है बेटा, उतना ही अपने आप को भापना भी जरूरी है, एनालाइज करना भी जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं। आपका कंपटीशन बेटा आप खुद हो, क्योंकि खुद अपने आप को तुम ही हो जो नेगेटिव चीजों से भरते हो और खुद ही अपनी चीजों को रोकते हो। तो यू हैव टू कम्पीट विथ योर सेल्फ। तो फॉर दैट आपको हर टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने कहां कहां गलती की है, किस टॉपिक में ज्यादा गलती हुई है, किस टॉपिक में सिली मिस्टेक हुआ है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें बार बार तुम गलती करते हो। और ऐसे की छोटी सी किताब बनाइए जहां पर आप अपने सिली मिस्टेक्स को लिखिए, या ऐसे टॉपिक्स को मेंशन कर दो जिसमें आप बार बार गलती कर रहे हो, सो दैट अगले टेस्ट में उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाओ जिससे उसमें गलती ना हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू एनालिसिस। अब बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, डेट याद करना पड़ता है, साइंटिस्ट याद करना पड़ता है, किस साइंटिस्ट ने किसकी चीज डिस्कवरी की थी, एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। यस, उसको आप रिवीजन के फॉर्म में फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड बेटा हर एक टॉपिक का बना सकते हो, या आपने देखा होगा बच्चे स्टिकी नोट्स लगा देते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल लगा देते हो। तो जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हो, या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको बार बार लगती है, यार मैं इसको बार बार करूंगी तो मेरे दिमाग में रहेगी, या मेरे आंखों के सामने, मेरे स्टडी टेबल के सामने रहेगी, तो शायद मेरे दिमाग में घुस जाएगी। तो आप उसके लिए बेटा एक छोटे छोटे बहुत पतले पतले किताबें आती है ना क्लासमेट्स की, या ऐसे पतली पतली, तो कंसेप्ट पॉकेट्स बना लो, और उसमें बेटा वो फैक्ट्स, साइंटिस्ट, डिस्कवरी, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। और कुछ कुछ एग्जाम्पल जो आप भूल जाते हो, ठीक है, जितना भी कर लो भूल जाते हो, तो अपनी आंखों के सामने उसको चिपका लो, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। हर दिन देखोगे, हर दिन वो तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। और बेटा ये एक्सेप्ट कर लो कि हमारे बायोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले देखने ही हैं। रोज रोज भी देखिए, और एग्जाम, फाइनल एग्जाम से पहले भी तो आपको देखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। उसके बाद, और हमारी दिमाग ना भूलने वाली है, हमारी मेमोरी भूलने वाली है। यस, तभी तो भगवान ने डिक्शनरी में एक शब्द बनाया है, रिवीजन। तभी तो कहते हैं रिवीजन करते रहना चाहिए, ठीक है, रिवीजन करते ही रहना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे यार। और रिवीजन कैसे करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अपना बना लो एक दिन बायोलॉजी के लिए डेडिकेट कर दो पूरा, कि जो अभी तक पढ़ा है वो इस दिन सारा का सारा रिवाइज करूंगा, और उसका इंटरवल फिर बढ़ाते चले जाओ। आज एक हफ्ते में किया है, कल 15 दिन में करूंगा। और बाकी जो चीजें भूल जाते हो उसका फ्लैश कार्ड्स बना लो, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पॉकेट बना लो, जहाँ पर सारे डेटा हो, जहाँ पे सारे फैक्ट्स हो, ठीक है। उसके बाद ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी की समरी करनी है। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, क्योंकि आपका जो समय है ना बहुत लिमिटेड है। आपको अगले साल का नीट 2026 देना है, आज 25 है इस साल, तो यू हैव टू बी हेल्दी। अगर आप तबीयत खराब है, एक हेल्दी माइंड में ही बेटा चीज़ें अच्छे से जाएंगी। जैसे घर में जब आपको भूख लग रही होती है, तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि आपको भूख लग रही होती है, आपको कुछ चाहिए, तभी आप फोकस कर पाओगे, राइट। तो यू हैव टू बी हेल्दी। अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार पड़ गए हो, आपके क्लासेस में इरेगुलरिटी आ गई है, तो फिर उसको कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे बच्चे उल्लू हैं, रात में जगते हैं, है ना, और दिन में सोते हैं। और उनसे पूछो तो कहेंगे रात में हम पढ़ रहे थे। बेटा देखो, कुछ लोग रात में अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग दिन में अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो आप अपना टाइम फिगर आउट कर लो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि सबका बच्चों का अलग अलग होता है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। बट अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 24 घंटा मत पढ़िए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक लीजिए बेटा, ये अति आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लोगे, अगला दिन पूरा खराब हो जाएगा। अगले दिन आप पूरा सोते रहोगे, और अगला दिन अगर पूरा सोते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो एक स्लीप साइकिल अच्छा मेंटेन करिए,
एक अपना टाइम डिसाइड कर लिए, इतने से इतने बजे तक मैं सोऊंगा, 6 से 7 घंटे सोना ही है। चलो तुमको ज़्यादा सोना है, तुम 7.5 घंटे सो लो, इतना घंटे आपको सोना ही है बेटा। अदरवाइज़ आप अच्छा फ़ील नहीं करोगे, आपका पढ़ाई में फ़ोकस नहीं लगेगा, आपकी एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी आपको चाहिए। एंड हैव अ हेल्दी माइंडसेट, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, बिकॉज़ पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ें करी जाती हैं, नेगेटिव माइंडसेट से आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ फोकस ऑन क्वालिटी। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 7 to 8 आवर्स, क्वालिटी स्टडी कर रहे हो, ठीक है? ये आप अपना खुद सेल्फ स्टडी से डेडिकेट कर रहे हो और कंसिस्टेंट हो, हर दिन पढ़ रहे हो। ये नहीं कि आज से 7-8 घंटे पढ़ लिया, कल पूरा गायब है, परसों पूरा गायब है, फिर 4 दिन बाद याद आता अच्छा नीट की तैयारी कर रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। नहीं, अगर आप 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी कर रहे हो, क्वांटिटी पे मत जाओ कि आज एक दिन 14 घंटे पढ़ लेते हैं, 1 हफ्ता फिर गायब। नहीं, क्वांटिटी नहीं बेटा, क्वालिटी स्पीक्स। एंड क्वालिटी हमेशा मैटर करती है, क्वालिटी हमेशा आपको रिजल्ट देगी। क्वालिटी स्टडी करिए, ठीक है, फोकस स्टडी करिए, कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए, फिर आप देखना कमाल। ठीक है। एंड देखो बेटा, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, मैंने स्ट्रैटेजी बता दी, आपने वीडियो देख ली, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे अपना समय दिया। आजकल लोगों के पास समय तो नहीं है देने के लिए, बट ये सब किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो बेटा, तो आप कुछ बन ही नहीं पाओगे। डॉक्टर बनने की तो दूर की बात है। ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 डाउट्स आ रहे होंगे कि मैम चलो आपके कहने पे ट्राई कर लेते हैं, या आपको लग रहा होगा कि नहीं इतना कंपटीशन है, इतने कंपटीशन में कौन खड़ा हो, छोड़ो। तो बेटा अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो बेटा हारने के लिए तो तैयार रहो, आप हारोगे ही। इफ यू नॉट ट्राइंग यू आर लूजिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो आपके पास विन का ऑप्शन तो है। लूज हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने तो कहा है जिनका नीट नहीं हुआ, जो डॉक्टर नहीं बने, दैट डजंट मीन वो अनसक्सेसफुल है, बट आपने ट्राई किया, आपने अपना बेस्ट दिया बेटा, वही मैटर करता है। ठीक है, वही मैटर करता है। और और हमें क्या चाहिए बेटा, मैंने आपको बताया गोल एक स्ट्रैटेजी है, आप इसको फॉलो करो, आप अचीव कर सकते हो। कहने में जितना इजी है, मुझे पता है करने में उतनी मुश्किल होती है। पाथ हमेशा सीधा नहीं होता बेटा, आप देख सकते हो कितने सारे जिगजैग लाइन है, और तब जाकर के आप उसको अचीव कर पाते हो। और सबकी लाइफ की जर्नी भी ऐसे ही होती है बेटा। ईसीजी की मशीन है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है बेटा, लाइफ ऐसी ही है, कोई भी जर्नी होगा ना वो ऐसा ही होगा, स्मूथ कभी नहीं होता। बहुत टाइम ऐसा होगा, आप स्टार्ट तो कर लेते हो विद एनर्जी के साथ, अपने आप को पुश तो कर देते हो, बीच में आपको डाउट होने लगता है कर पाऊंगा या नहीं। तो अभी बेटा वो सारी थॉट प्रोसेस नॉर्मल है, वो आएंगे आपके जर्नी में। आप बहुत जगह पे डाउट करोगे, लेकिन आपको फिर से उठ खड़ा, मतलब फिर से उठना है बेटा, फिर से खड़े होना है, एंड फिर से अपना उतना ही 100% एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है, एंड देन यू विल बी फाइनली जहां पर आपको पहुंचना है, आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ग्रो करने का तरीका क्या है। ठीक है, जो भी आप नई चीज सीख रहे हो, ये बेटा सिर्फ आपके नीड के लिए नहीं है, आपकी डेली लाइफ में भी है। ये एक साइकिल है, और ये साइकिल बेटा आपको आगे भी काम आएगी। ठीक है, आप होगे फेल, मान के चलो 20 क्वेश्चन किए हैं, तो हो सकता है उसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आपको फिर से उस पर वर्क करना है, और फिर से उस पर ट्राई करना है। करते रहिए करते रहिए करते रहिए बेटा, अनटिल अनलेस आप उस पर सक्सीड नहीं हो जाते। ठीक है, तो यस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं तो आपके अंदर वो फ्यूल भर दी होगी, मोटिवेट कर दी होगी कि यस कोई बात नहीं, इतना समय वेस्ट हुआ तो क्या हुआ, अभी भी मैं कर सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, आप कर सकते हो, और जब कर लोगे, ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आप सबका इंतज़ार करूंगी नीट के सेलिब्रेशन में। ठीक है, तो आप स्टार्ट तो करो, मैं आपके साथ फाइनल रेस की वो जो लाइन होती हो ना, वहां तक आपका साथ दूंगी। लेट्स डू इट टुगेदर। ऑल द बेस्ट।